बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप मेरे सामने ट्राला जाता हुआ देख रहे हैं, इसके ऊपर सब्ज़ कपड़ा यानी तरपाल टाइप डाली हुई है। इसके अंदर मट्टी भी हो सकती है, रेत भी हो सकती है, और इसका जो पर्पज़ है वो ये कि रोड के ऊपर गंदगी ना हो, रोड के ऊपर मट्टी वगैरह ना बिखरे और लोगों के लिए मसला ना पैदा हो। हमारे यहाँ क्या है, कानून तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। ट्रालियों वाले, कैरेज वाले जब भी लोडिंग वगैरह किसी भी मटेरियल की करते हैं तो चादर वगैरह, तरपाल वगैरह नहीं इस्तेमाल होती, जिसकी वजह से जितनी भी रोड्स हैं उनके ऊपर आपको हमेशा मट्टी नज़र आएगी। लेकिन आप ये देखें, सऊदी अरेबिया में इस तरह के कानून मौजूद हैं। अगर कोई अमल नहीं करता, 500 रियाल 1000 रियाल तक उसको जुर्माने होते हैं। और रोड्स जो हैं आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन हैं। अगर कानून का इम्प्लीमेंट सख्ती से करवाया जाए तो कोई भी माफिया, कोई भी बिगड़ा हुआ शख्स हमारे यहाँ इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन बदकिस्मती से सिफारिश कल्चर और मैं फ़लाँ MP MNA का रिश्तेदार हूँ, मैं फ़लाँ सरकारी ऑफिसर का बंदा हूँ, कोई भी पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला चालान करना चाहता है तो उसकी बात करवा दी जाती है फ़ोन के ऊपर। ये हमारे यहाँ जो कल्चर है बहुत सालों से पाया जाता है। इसी वजह से हमारे यहाँ हादसात भी ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे रोडों की हालत है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। अगर हमारे यहाँ भी सख्ती हो जाए कि कानून सब के लिए बराबर है, कानून पर अमल करना ज़रूरी है, तो बहुत सारे मामलों में हम जो हैं तरक्की भी कर सकते हैं और हमारे यहाँ खुशहाली भी आ सकती है। और बहुत सारे माफियाज़ का जो है वो हम लोग सद्देबाब भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक सिफारिश कल्चर और जब तक जो है सियासी असर रसूख रहेगा, हमारे यहाँ कभी भी सुधार आ ही नहीं सकता। सुधार उन्हीं माशरों में आता है जहाँ पर कानून अपना रास्ता बनाता है, कानून सब के लिए इक्वल हो जाता है। वहाँ पर लोग जो हैं एक ही सीक्वेंस में रहते हैं और कभी भी कानून शिकनी करने की कोशिश नहीं करते। उनको डर और खौफ होता है कि अगर हमने कानून तोड़ा तो हमारे ऊपर जुर्माना होगा या हमें सज़ा होगी। सख्ती से सऊदी अरेबिया में ट्रैफिक कवानीन के ऊपर पाबंदी करवाई जाती है। जो शख्स नहीं करता या उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, या फिर उसको जेल होती है, या फिर उसके ऊपर भारी किस्म के जुर्माने डाले जाते हैं। वो उस वक़्त तक सऊदी अरेबिया नहीं छोड़ सकता जब तक वो जुर्माने अदा ना कर दे। हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो असर रसूख सियासी जितना भी दबाव होता है, प्रेशर होता है, उस सब से बाहर निकल कर काम करे। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ भी इस्लाहात आ सकती हैं। इस्लाहात जो हैं वो तभी मुमकिन है जब कानून अपना जो है सख्ती से उसके ऊपर अमल करवाया जाए और किसी का भी लिहाज ना किया जाए। हर मामले में कानून जो हो आज़ाद हो, तभी जो है माशरे तरक्की करते हैं, खुशहाली आती है और लोगों का अमन और सुकून कायम और दायम रहता है। हमारे यहाँ हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल के लिए पुलिस बात करती है, लेकिन उसके ऊपर शहरी जो हैं वो मुस्बत रिस्पांस नहीं देते, जबकि शहरियों का अपना ही फ़ायदा है। अगर आप बाइक चला रहे हैं, खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप कम से कम ज़िंदगी और मौत तो बेशक अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन आप बड़ी इंजरी से बच जाते हैं। आपको वही चोटें आती हैं जो कि रिकवर हो सकती हैं। अल्लाह ना करे आपको कोई ब्रेन की चोट आ जाए या डीप इंजरी हो जाए तो उसका कोई सद्देबाब नहीं। लिहाजा शहरियों को भी चाहिए कि इस पे अमल करते हुए ट्रैफिक कवानीन के ऊपर हेलमेट का इस्तेमाल करें। जितने भी ट्रैफिक कवानीन हैं उसमें पुलिस का साथ दें। ये शहरियों की अपनी ही सेविंग है, शहरियों का अपना ही फ़ायदा है। अगर शहरी इस तरह का रिस्पांस नहीं देंगे तो पुलिस भी बेचारी बेबस होती है। बाज़ जगहों पर, सारी जगहों पर पुलिस कसूरवार नहीं है। शहरियों को भी चाहिए कि वो पुलिस का साथ दे, क्योंकि हेलमेट तो आपकी अपनी सेफ्टी है, इसमें पुलिस का क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके ऊपर जुर्माना होता है तो रोना धोना किस बात का। अगर जुर्माना नहीं होगा तो आप किस तरह कानून के ऊपर अमल करेंगे। कानून वहीं पर तरक्की और फलते फूलते हैं जहाँ पर वो आज़ाद काम करता है।